Child labor has snatched away the childhood of thousands of children around the globe. Education-deprived children are forced to work irrespective of their age. And the fact that disturbs the most is that child labor has been a part of our country since ages. But why worry? Several bureaucrats have already promised to take care of this. The answer is simple. Bureaucrats have ruthlessly used this misery of our country's children to gratify their selfish needs. Children are the most vulnerable section of our society. And they get caught in this never-ending vicious circle which robs them of their meaningful childhood and curses them to an undernourished and deprived life. Causes could be many, but the solution is only one: education. Education is a road which always leads to success and opens up fresher avenues. Depicting the impact of education, here comes an act, Safar-e-Chirag, which would render everything oblivious about child labor crystal clear. छोटी सी उम्र में चंद पैसों के लिए सड़कों, गलियों और चौबारों में हर मौसम के थपेड़े खाते, लोगों की प्रताड़नाएं सहते ये बच्चे कौन हैं? इनका भविष्य क्या है? क्या ये वही चिराग है जिनकी लौ से यह देश सफलता की मशाल प्रज्वलित कर विश्व पताका फहराने के सपने बुन रहा है? इधर आओ। कैसे दिए? 10 का 3 साहब। 10 का 5 लगाओ। नहीं हो पाएगा साहब। टिंकू जिया जिंदाबाद जिंदाबाद। टिंकू जिया जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 2 3 4 टिंकू जी की जय जयकार। 1 2 3 4 टिंकू जी की जय जयकार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समझा था जिसे फूल वो कांटे निकले,
इस देश का रोग मिटे कैसे जब वैद्य ही बीमार निकले। आपने पिछली बार जिसकी सरकार बनाई उन्हीं के हाथों मार खाई। बच्चे रोड पर आ गए, भीख मांगने को मजबूर हैं। ना रोटी, ना कपड़ा, ना शिक्षा। इसीलिए मैं आप सभी का प्यारा टिंकू जिया आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है लॉलीपॉप। लो मैं आ गया। लो मैं भी आ गया। पिछली बार किसकी सरकार थी? जनाब आपकी। इसी बदौलत मैं पंचर बना रहा हूँ, पंचर। और हम सभी बच्चों का भविष्य आपने खराब कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। आ गया टिंकू जिया लॉलीपॉप पकड़ाने। शायद नेताजी को ये बात समझ नहीं आई कि आज के सामाजिक युग में इन छोटे छोटे चिरागों के जीवन में खुशियों की लौ प्रज्वलित करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए और जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की सख्त आवश्यकता है। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। परंतु प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा का दायित्व मात्र डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट उत्पन्न करने से है, या कुछ और जो हमारे समाज की आत्मा है? जी हाँ, आपने सही समझा। यहाँ आत्मा का तात्पर्य उन समाज सुधारकों, बलिदानियों से है जिनकी वजह से हम आजादी की हवा में चैन की सांस ले रहे हैं। आज भी हमारे समाज को मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है। ऐसा संभव होने पर निश्चय ही विश्व पटल पर ये नन्हे नन्हे चिराग जब लौ बनकर दमकेंगे
तब हमारे देश को प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी।